अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज हम लोग मौजूद हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जिनको मुस्तक़बिल के मेमार कहा जाता है, उनकी क्या राय है GPI के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़राअत के मिशन के हवाले से, और कैसे वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मुझे थोड़ा सा अपने कोर्स के मुतालिक बताएंगे कि इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं फॉरेस्ट्री में। बेसिकली हमारा फॉरेस्ट्री का कोर्स जो है ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के मोटिव पे अलाई करता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग कैसे फॉरेस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, और कैसे हम लोग जो है इसमें फर्दर इन्वेंशंस करके हम लोग अपने जो हमारा फॉरेस्ट्री का एरिया है इसको बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा ऑलरेडी फॉरेस्ट्री का एरिया है इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ज़राअत का सिस्टम जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। हम लोग इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएँ, जैसे ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए गए, जैसे हम लोग अपने लैंड की पिछली कंडीशंस को भी जान सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में अपने लैंड्स की हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि हमारा लैंड किस तरह से आने वाले फ्यूचर में हमारे रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जो है टेक्नोलॉजीज़ जैसे GIS टेक्नोलॉजी हमारी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए इंटरवेंशंस करेंगे, लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इसमें क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, अपने कार्बन क्रेडिट को बढ़ा सकते हैं, हमारी सॉइल की क्वालिटी इससे इंप्रूव हो सकती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी इससे इंप्रूव हो सकती है, हमारा वाटर टेबल इससे रिटेन हो सकता है। तो इससे हमारी और द इकोसिस्टम हमारा बैलेंस हो जाए। हम लोग अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट्री की फील्ड हम लोग चूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारे लैंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करेगी, हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसके लिए वाटर टेबल मेंटेन रहेगा। और हम लोग जो फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें अपने जो हम लोग ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर हम रिपेलेंट प्लांट्स लगा देंगे तो हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी वाटर जो है वो डिटोरिएट नहीं होगा, हमारी एयर क्वालिटी वो बेहतर रहेगी। अगर हम लोग गंदा पानी जैसे फसलों में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग प्लांट लगा देंगे तो प्लांट जो है वो वाटर क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, और हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। हमारा जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री, बेसिकली हम उसमें पढ़ते ये हैं कि हमने फॉरेस्ट को मैनेज किस तरह करना है। एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट बेसिकली कि आपने प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, यानी कि टिम्बर भी लेना है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी लेने हैं फॉरेस्ट्री से, लेकिन आपने उसमें फिर आपने रिफॉरेस्टेशन भी करनी है ताकि फॉरेस्ट को नुकसान ना हो। एक प्रॉपर हमें एक वे मिले कि अगर हम काट रहे हैं फॉरेस्ट अपने यूज़ के लिए, फॉर ह्यूमन यूज़, तो हम उसको उस तरीके से सस्टेन भी करें, उस तरीके से हम उसको दोबारा रीडेवलप भी करें ताकि जो हमारा ग्रीन कवर है पाकिस्तान का वो ख़त्म ना हो। आपको अपनी स्टडी में ये लिम्स जो हमने समझा, क्योंकि आज दिन तक हम लिम्स का यूज़ देखते आए हैं एक आम किसान के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों की फील्ड से अगर हम इसको जोड़ें तो आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने जो हमारी डिग्री भी है उसमें हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जिस तरह कि हमारा GIS है, लिम्स जो है बहुत सिमिलर है GIS, ठीक है, बहुत सिमिलर है। तो बेसिकली हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, और आगे जितनी बेहतर कोई जॉब्स हैं या आगे हम लोग कोई काम कर रहे हैं अपना फॉरेस्ट्री का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई MPhil है, PhD है, उसमें ये एक चीज़ बहुत हेल्प करेगी। फॉरेस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसका मेन जो मोटिव है ना वो यही है कि हमारा जो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है हम उसको सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज़ करें, और जो हम उससे प्रोड्यूस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रूरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपने उधर के फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, तो उधर के फॉरेस्ट को जो है ना अच्छे से हम लोग मैनेजमेंट करें उनकी, और हम लोग जो है ना उनको इंक्रीज़ कर सकें फॉरेस्ट कवर को सस्टेनेबल तरीके से। तो प्लान फॉर पाकिस्तान भी यही है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है ना हम अभी से स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्लांटेशन करना शुरू करें, ताकि आने वाले जो सालों में जितनी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती जा रही है उसमें हम लोग थोड़ा सा कोशिश करके जो है ना डिक्रीज़ लेके आएँ किसी तरह। डिग्री में आने से पहले हमारे अंदर इस चीज़ का नॉलेज या वो एक चीज़ नहीं थी, और आम स्टूडेंट्स के अंदर इतनी नहीं होती, वेल अवेयर नहीं होते इस बारे में, इस डिग्री के बारे में, कि यार एग्रीकल्चर बस ठीक है, दिस एंड दैट, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बनिस्बत जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ की डिग्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस डिग्री को, एग्रीकल्चर की डिग्री को
अगर एक मिला के एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि एग्रीकल्चर में भी बेनिफिशियल है और हमारी उस फील्ड में भी बेनिफिशियल है। इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर कोई भी दरख्त है या कोई भी फसल है तो वो उगाई जाएगी तो उसके हवाले से पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो हमें उसका पता चलना चाहिए। जब सॉइल की टेस्टिंग वगैरह हो तो हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा दरख्त उग सकता है, कौन सी फसल है जो उसमें उग सकती है। और उसके अलावा अगर हम कोई फसल वगैरह उगा रहे हैं तो उसमें जो इंसेस्ट वगैरह हैं तो उनका भी हमें पता चलेगा कि कौन सी इंसेस्ट हैं जो इसके लिए मतलब ठीक हैं और कौन सी नहीं हैं, और जो नहीं हैं किलर हैं तो हमें उसका भी उसके थ्रू पता चलेगा कि इसको किस रेशो में इसकी डोज दी जाए जिसकी वजह से इसको ख़त्म किया जाए। एक न्यू आइडिया हमें यहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी में मिला है, एग्रीकल्चर में मिला है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी इस टाइम, क्योंकि अभी देखें ना कि फार्मर्स को अटैक अगर इंसेक्ट का अटैक आ रहा है तो फार्मर बेचारा परेशान है, बेचारा उसकी जो सोच रखी होती है कि मैंने इसमें से इतनी यील्ड लेनी है, उसकी क्रॉप्स में उतनी यील्ड ही नहीं आती। तो अगर जैसे देखें ना GPI का एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे फार्मर मोटिवेट होगा, इससे हमारी एक जो एग्रीकल्चर जो हमारी बैकबोन है इसमें वो स्ट्रांग होगी, जब वो स्ट्रांग होगी तो हमारा GDP स्ट्रांग होगा। मेरे ख्याल से हम लोगों को पौधों को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उगाना चाहिए, क्योंकि पौधे हम लोगों को ना सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करें बल्कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। और जिस तरह से आजकल हम लोग पौधों की कटाई कर रहे हैं, ना कि उगाने की बजाय हम लोग उनको काट रहे हैं, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और हम लोगों को ये जो टेम्परेचर के जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये बिल्कुल इसी की वजह से हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए ताकि हम लोग इसको जो है ना वो ओवरकम कर सकें। सरदार साहब, आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? अच्छा सर, हमारी अपनी एक तारीख बनाई है हमने, अपना उगाओ अपना खाओ, और हमारी ये कोशिश है, हमारी अपनी इंडिविजुअल कर रहे हैं, हमारी कोई NGOs नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मदद आप कर रहे हैं, खुद से पैसे खर्च कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में आप देखें कि खाली इस्लामाबाद को ले लें, ये ग्रीन बेल्ट है ना, अगर इन ग्रीन बेल्ट में बहुत से पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, अगर इन दरख्तों को फलदार लगाया जाए, जैसे अंगूर है, अंगूर 700-800 रुपये 1000 रुपये किलो मिलते हैं यार। शहतूत बेशुमार शहतूत बहुत है, शहतूत है, अंगूर हैं, ये खुबानी वगैरह, आड़ू वगैरह, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी लगाए जाएँ। टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है ज़रा? सर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन हो और यूनिवर्सिटी जो है ना, ये एग्रीकल्चर की पूरी यूनिवर्सिटी हो, उन लोगों को बताया जाए कि ये चीज़ें हम बना सकते हैं और मुखलिसी चाहिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में हर चीज़ अपनी होगी। हमने तकरीबन 300 यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम किया है और अभी हम सारी चीज़ें अपनी पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी, और इंशाल्लाह मुझे फ़ख्र है और पूरी उम्मीद है अल्लाह से, किसी को पाकिस्तानी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले 3-4 साल में हम लोग इंशाल्लाह पूरी दुनिया को देंगे और हम गरीब नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सरदार साहब आपसे मुलाकात करके। एक ओवरऑल हमारा ज़री मुल्क है और कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी ज़राअत उतनी कंट्री को जो है ना वो अपलिफ्ट कर रही है। हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे आम किसान के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रा समझाइए कि पाकिस्तान में कितनी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए ज़राअत कैसे इन्हांस कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो डाइवर्सिटी है वो अरेबियन सी से लेकर हिमालयाज़ और हिंदू कश तक है। इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी बहुत कम मुल्कों में है, बल्कि इससे ज़्यादा है नहीं, इतनी भी बहुत कम मुल्कों में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। हमारे पास चारों सीज़न है, हर किस्म का मौसम और हर किस्म का टेरेन है, हम हर किस्म की फसल उगा सकते हैं। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं उगती थी, लोगों ने इनोवेशन किया, अब ब्लैकबेरी भी उग रहा है, ब्लूबेरी भी उग रहा है और बहुत सारे और चीज़ें भी उग रही हैं। इससे ये प्रूव हो गया कि बहुत कुछ उग सकता है। आज लोग आवाकाडो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे पुराने आवाकाडो के दरख्त जो हैं वो 50-55 साल पुराने हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हमने पिछले 40 साल में एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं की। इट्स नाउ और नेवर, राइट? सो वी हैव टू ब्रिंग इन इनोवेशन। हमने चेंज लाने की ज़रूरत है। हम इस वक्त वो फूड क्रॉप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो बाहर के मुल्क हमसे उगवा रहे हैं महंगे पानी पर। वो बहुत अच्छा उगा सकते हैं, बट वो अपना पानी बचा रहे हैं, आपसे उगवा के सस्ते दामों वो ख़रीद रहे हैं। हमें चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए हम हाई रेवेन्यू क्रॉप्स उगाएं, हम वैल्यू एडिशन करें, आम ना एक्सपोर्ट करें, आम की वैल्यू एडिशन करके उसकी प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करें। व्हाट इज़ नीडेड नाउ इज़ कि वी डू समथिंग। जैसे अभी ये स्टूडेंट्स यहाँ से गुजर रहे हैं, इन्होंने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, तो इन्होंने एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला है ना अम्ब्रेला का, तो हमने एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकालना है फॉर द कॉमन मैन।
Because the rich man, like I said inside, can use an air conditioner, but the common man can't. तो वो तप रहा है इस गर्मी में, हमने उसके लिए कुछ करना है। वो छोटी छोटी इनिशिएटिव्स जो बहुत महंगी नहीं। और आप प्लीज़ बताएं वो क्या हो सकता है। देखें, एक तो मैंने बड़ा सिंपल अंदर जो मेंशन किया था कि आप अपने दीवारों पे, बाउंड्री वॉल्स पे बेलें लगा दें, वो गर्म नहीं होंगी, आपकी छत गर्म नहीं होगी। आप अपने छत को ग्रीन कर दें, उस पर पौधे लगा दें। नहीं लगा सकते हैं और जो गरीब लोग हैं जिनकी जो बस्तियों में रहते हैं उनको वाइट वॉश कर दें ऊपर से छत, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है ना। ये दिस इज़ नो रॉकेट साइंस, और इसके लिए आपको खरबों रुपए की भी नहीं ज़रूरत है। यू डोंट नीड ह्यूज प्रोजेक्ट्स। सिर्फ आपको ये ज़रूरत है कि आप लोगों के अंदर एजुकेशन दे दें कि यार बात सुन, 1000-1500 रुपये का चूना ला, अपनी छत पे लगा दे, तेरा घर इतना गर्म नहीं होगा। और पाकिस्तान जो है दुनिया में चैरिटी में, फिलैंथ्रोपी में नंबर 1 कंट्री है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे आपकी बहुत अच्छी ये बात लगी कि आप एक आम बंदे को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आप पूरे मुल्क की इस डाइवर्सिटी को, इस तमाम चीज़ों को समझते हैं, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आएँ तो हमारी ये जो बात की जाती है जदीद तर्ज़ ज़रात, तो जदीद तर्ज़ ज़रात में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार हो सकता है? और टेक्नोलॉजी पे ही हम देखें, ऑस्ट्रिया काम कर रहे हैं, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, और हमारे पास जब सब चीज़ें मौजूद हैं, बारानी, बंजर, सहराई ज़मीन, तो ये टेक्नोलॉजी कैसे इन्हांस कर सकती है? और टेक्नोलॉजी में जब हम बात करें तो आपने पानी का जो जिक्र किया, बल्कि आपसे पहले साहब ने जिक्र किया, तो पानी की बचाव के लिए भी हम ड्रिप इरीगेशन या पाइवेट सिस्टम या इस तरफ भी जो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये इट इज़ द नीड ऑफ द डे कि आप ड्रिप इरीगेशन पे जाएं और फ्लड इरीगेशन से दूर हो जाएं, ड्रिप पे जाएं, स्प्रिंकलर पे जाएं। आप 70%, 80% पानी एक फसल पे बचा लेते हैं, यानी आप 7 गुना ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। सो वी नीड टू थिंक वेरी लॉजिकली। दिस अर्थ एंड एवरीथिंग दैट ऑल दिस लाइफ इन इट, इट्स ऑल वेरी लॉजिकल। हमने लॉजिकली सोचना है कि हम कहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल है। आप मिर्च के खेत में गेंदे का फूल लगा दें, बर्ड्स फूल पर आती हैं क्योंकि उनको पता है कि फूल पर कीड़े आते हैं, और वो फूल पे आके फिर इधर उधर देखता है और उसको कीड़े नज़र आते हैं जो मिर्ची के पौधे में लगे हुए हैं, वो उनको भी खाता है, वरना वो खुद ब खुद मिर्च के खेत में नहीं आती। Right? So there are biological control also. There are natural ways of dealing with things. ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हमने आपकी मुलाकात करवाई है मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से, इन्वायरमेंट के स्टूडेंट से, हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से, ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को बताया जाए कि क्या हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, और हुकूमत पाकिस्तान और ये बच्चे मिलकर ही आगे पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेकर जा सकते हैं। हम लोग हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, और कुछ भी आप लोगों की राय है तो वो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें। मुझे इजाज़त, मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।